नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एनओएनसी कॉन्टेक्ट एंड लैडर लॉजिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात जो आती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्टेक्ट्स जो है किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो दो कॉन्टेक्ट्स होते हैं। एक होता है नॉर्मली ओपन और दूसरा नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि नॉर्मली ओपन, ऐसा कॉन्टेक्ट जो नॉर्मली ओपन होता हो। अब ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट जो है वो हार्डवेयर में कुछ इस तरीके का इसका सिंबल होता है। यहाँ एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, एक स्विच लिया है जिसमें क्या लगा हुआ है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, और एक लैंप है, और यहां से L1 से लेके L2 के बीच जो है पावर का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए हम लोग इसे ले लें कि 24 वोल्ट पावर सप्लाई है, तो जो पावर का फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, L1 से लेके L2 की तरफ हो रहा है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है। तो ये पावर का फ्लो कैसे होगा, जैसे ही यहाँ पे पावर आएगा यहाँ रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा भाई, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है, यहाँ आगे नहीं पास होने देगा। आगे पास होने के लिए क्या जरूरी है कि अभी ये जीरो स्टेट में है। जब मैंने इसे प्रेस नहीं किया है तो ये जीरो स्टेट में, जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये वन स्टेट में आएगा। और जैसे ही वन स्टेट में आएगा ये आगे सिग्नल को पास कर देगा, और ये जो लैंप है इससे कनेक्टेड 24 वोल्ट डीसी का ही लैंप होगा ये, तो क्या होगा, ये हाई हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पावर का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होने लगेगा। ये जो लैंप है इसका एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है और दूसरा पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लेकिन इसको हाई होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का पावर फ्लो होना जरूरी है। पॉजिटिव टू नेगेटिव पावर फ्लो का होना जरूरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट जो है स्टेट ऑफ द एक्चुएटर, एक्चुएटर मीन्स यहाँ पे जो स्विच है उसकी बात कर लें, तो अगर वो इनएक्टिवेटेड है, जीरो स्टेट में है, तो इनपुट बिट जीरो होगा। और अगर इसको मैं एक्टिवेट करता हूं, प्रेस करता हूं, तो ये वन स्टेट में आ जाएगा और इनपुट बिट भी जो है वो वन हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हार्डवेयर जो है हमारा एनो कॉन्टेक्ट का, वो किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग देखते हैं एनसी कॉन्टेक्ट को। आप यहाँ देखिए सेम एग्जांपल में यहाँ पे एक एनसी कनेक्टेड है। अब अगर इसमें ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। अब अगर पावर का जो फ्लो है वो कैसे हो रहा है, यहां से इस तरीके से आप देखें L1 से L2 की तरफ फ्लो हो रहा है। अभी ये जो स्विच है, एक्चुएटर है आपका, वो जीरो स्टेट में है। तो अगर एक्चुएटर जीरो स्टेट में है तो पावर का फ्लो कंटिन्यूअस हो रहा है और लैंप आपका हाई है। तो आप यहाँ देखें, जब इनएक्टिवेटेड है, जीरो है, तो इनपुट बिट क्या है आपका, वन है। इससे होके पावर का फ्लो होगा। तो एनसी का केस यही होता है, आप जानते हैं इसके बारे में ऑलरेडी। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है लैंप के दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही इसे मैं एक्टिवेट करता हूँ, इसे मैं प्रेस करता हूँ, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। और जो स्टेट है इसका लैंप का, वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो एनसी है वो जब जीरो इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है तो ये सिग्नल पास करता है, ऑन होता है, और जब आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो ये फ्लो को ब्रेक कर देता है। तो ये आपके हार्डवेयर एनओ और एनसी कॉन्टेक्ट है। अब हम देखते हैं कि पीएलसी के साथ इसे कैसे यूज करते हैं। आप देखिए एग्जांपल में, अगर आपके पास फील्ड में मान लो एनसी है और ये लैंप है, तो सिग्नल का फ्लो यहाँ से इस तरीके से हो रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है। वैसे ही यहाँ पीएलसीज में आपके पास रंग होंगे या नेटवर्क होंगे। सीमेंस में नॉर्मली नेटवर्क होता है, कुछ पीएलसीज में आपके रंग्स भी होंगे। इसमें ये जो है साइड, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और दूसरे साइड को आप नेगेटिव टर्मिनल भी मान सकते हैं। और पावर का फ्लो जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे एनसी लगा है, तो एनसी जो लगा है तो क्या होगा भाई, पावर का फ्लो हो रहा होगा और ये आउटपुट आपका हाई हो रहा होगा। और जैसे ही आप इसे एक्टिवेट कर देते हैं एनसी को, तो फिर क्या होता है भाई, ये ब्रेक कर देता है और आउटपुट लो हो जाता है। मींस जब ये जीरो स्टेट में है तो सिग्नल को पास करने दे रहा है, ऑफ है तो सिग्नल को पास करने दे रहा है, और जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं ये पावर फ्लो को ब्रेक कर देता है। तो चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, इसका काम इसी तरीके का होता है। और अगर मैं एनओ की बात करूंगा तो क्या होता है भाई, आप जैसा कि आपको अभी अभी डिस्कस किया कि अभी इनिशियली ये जीरो स्टेट में है तो पावर का फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे रुक जाएगा। कब तक,
जब तक कि आप इसे एक्टिवेट ना करें। जैसे ही आप इसे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट करते हैं, पावर फ्लो होता है और आपका लैंप जो है, जो भी आउटपुट है वो आपका हाई हो जाता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो कन्वेंशनल करंट है उसका फ्लो होता है। तो पावर का जो फ्लो है, यहाँ पीएलसी में भी ऐसे, यहाँ एनओ है, अभी ये डीएक्टिवेटेड है, जीरो स्टेट में है, तो आपका आउटपुट भी जीरो है, तो ये आपका पास नहीं कर रहा सिग्नल। और जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे, ये पावर का फ्लो होने लगेगा इससे पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, इसे हम पॉजिटिव रेल कहते हैं और इसे नेगेटिव रेल। तो पावर का फ्लो जब आप इसे एक्टिवेट करते हैं तब हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि फील्ड में जो पीएलसी का टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ मैंने एड्रेस किया है I0.0, ठीक है, इसके पीछे वाले में भी I0.1, ऐसे हर टर्मिनल के लिए कुछ एड्रेसिंग है। तो मैंने क्या किया है कि फील्ड में मेरे पास एनओ है और मैंने प्रोग्राम में उसके लिए एनओ लिया, तो क्या होगा रिजल्टेंट, मेरे पास जो फाइनल आएगा वो क्या होगा आउटपुट। मेरे पास फील्ड में मान लो एनसी है, मैंने प्रोग्राम में एनसी लिया है, तो क्या होगा आउटपुट। फील्ड में एनसी है, मैंने प्रोग्राम में एनओ लिया, तो क्या होगा आउटपुट। ऐसे काफी सारे सवाल हैं आपके मन में। तो आप यहाँ देखें कि फील्ड में जो पुश बटन है आपके पास, वो आप यहाँ देखें कि तो आप फील्ड वाले पुश बटन को, फील्ड वाले कॉन्टेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो फील्ड में जो कॉन्टेक्ट है आपके पास वो एनओ है, एनसी है, एनओ एनसी कुछ भी हो सकता है। बट हमें क्या ध्यान रखना है कि फाइनल एक्शन मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट मुझे क्या चाहिए। अगर आपको रिजल्टेंट एनओ चाहिए और फील्ड में आपके पास एनओ है, फील्ड वाले को चेंज नहीं कर सकते, आप किसे बदल सकते हैं, प्रोग्राम में। तो आप प्रोग्राम में क्या लोगे, एनओ। तो अगर फील्ड में भी एनओ है, प्रोग्राम में भी एनओ है, तो रिजल्टेंट आपका एनओ आएगा। और अगर आपके पास फील्ड में एनसी है और प्रोग्राम में अगर एनसी जो है अगर आप लेते हो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एनओ आएगा। तो हमें ये देखना है कि फील्ड में एनओ है या एनसी है, हमें रिजल्टेंट क्या चाहिए, हमें फाइनल एक्शन क्या चाहिए। अगर फाइनल एक्शन एनओ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सेम कॉन्टेक्ट यूज करता हूँ। और आप देखेंगे कि अगर फील्ड में एनओ है और मुझे फाइनल एक्शन एनसी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में एनसी यूज करना पड़ेगा। और अगर मुझे फाइनल एक्शन एनसी चाहिए और फील्ड में एनसी है, तो सॉफ्टवेयर में एनओ लेना पड़ेगा। तो ये सारा जो है, इसको अगर आप गौर से देखते हो तो आप देखेंगे कि अगर मेरा जो है फील्ड और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दोनों सेम है, अगर सेम ले रहे हो आप बिट, तो क्या होगा रिजल्टेंट, फाइनल एक्शन क्या होगा, एनओ। और अगर अपोजिट बिट है, जो भी फील्ड में उसका अपोजिट ले रहे हो, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एनसी। तो प्रोग्राम में इन चीजों का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है कि आपके पास फील्ड में इनपुट क्या है, प्रोग्राम में क्या है। और सिमुलेशन में अच्छी बात क्या होती है कि आप ये मान के चलते हो कि फील्ड में आपके पास सिर्फ एनओ है, जो आप प्रोग्राम में लोगे वैसा ही यूज होगा। बट अगर फील्ड में आपके पास एनओ एनसी कॉन्टेक्ट हैं, तो उस समय आपको प्रोग्राम करने के समय इन चीजों का स्पेसिफिक ख्याल रखना होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा डाउट हो जो आपको लगता है नहीं कमेंट नहीं, आपको मुझे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू बताना चाहिए कि भाई सर ये वाली प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दीजिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके की पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, किसी भी ब्रांड के टूल पे, जैसे सीमेंस, नाइडो, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, किसी की भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग चाहते हैं, आप फ्रेशर इंजीनियर हैं और आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर यही है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर आप मेल करना चाहें तो मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी raj.innovic@gmail.com। ट्रेनिंग के बारे में अगर डिटेल नॉलेज चाहते हैं, तो आप मेरा वेबसाइट भी, जो हमारा वेबसाइट है, वो विजिट कर सकते हैं। मेरे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको किसी भी टेक्नोलॉजी पे, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पे कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।